मी संभाजी गाजवे मल्टीमीडिया चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इससे पहले जो भी वीडियो है मैं सेवाभावी तरीके से सेवा करते हुए आपको जो भी है मार्गदर्शन किया हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे से भी बहुत ज्ञानी है, बहुत नॉलेज वाले हैं। फिर भी जो भी मेरे पास जो नॉलेज है वो बताने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। तो इससे पहले जो वीडियो डाला था पार्ट 1 का, वो वीडियो था अनुशासन, डिसिप्लिन। तो उसका पार्ट 2 का वीडियो जो है आज हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में। तो देखिए कि अनुशासन जो है कोई भी कंपनी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों बोले तो कोई भी कंपनी में जो एसओपी बनाते हैं या एससीपी बनाते हैं, स्टेज कंट्रोल प्लान, इसलिए बनाते हैं ताकि कंपनी का विकास हो, जो भी कामगार है टारगेटेबल प्रोडक्शन दे, और जो कंपनी की नीति नियम है उसके अनुसार कामकाज चले, इसके लिए ये सब बनाते हैं। तो अनुशासन का उद्देश्य यह है जो भी प्रशिक्षी है या प्रशिक्षुता है वो उसका पालन करे, वही उसका अनुशासन का अर्थ होता है। तो ये इसकी जो जानकारी है इसका वीडियो हमने पहले डाला है पार्ट 1 में। फिर भी उसके आगे फर्दर नॉलेज, उसके भी आगे जाके और भी कुछ जो है पॉइंट्स है उसमें बताया गया है। तो देखिए मेरा नाम है संभाजी गाजवे, मेरा MBA हुआ है HR में। तो इससे पहले ये जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, जो कंपनी में जो भी ट्रेनी है या जो भी प्रशिक्षु है जो प्रशिक्षण लेने के लिए काम करते हैं, मुख्य उद्देश्य तो ये वीडियो का ये है कि नैप्स और नेट्स जो प्रशिक्षुता जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और जो कंपनी का नीति नियम है उसका पालन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाए, इसके लिए ये वीडियो बनाया है। देखिए नैप्स क्या है? नैप्स एक ये है कि केंद्र सरकार की एक स्कीम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये स्कीम में क्या बताया गया है, ये क्यों बनाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया में जो बेरोजगारी है वो हट जाए, सभी के हाथ में काम मिल जाए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने, कि उद्योजक को भी और प्रशिक्षुताओं को भी कुछ आर्थिक सहायता देके ये देश की बेरोजगारी हटाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दिया है। और उनका मेन उद्देश्य यह है कि जो भी प्रशिक्षुता है वो नैप्स या नेट्स के अंतर्गत ट्रेनिंग लेके कोई भी कंपनी में जॉब करने के लिए तैयार करना, प्रशिक्षण देके तैयार करना उनका ये मेन उद्देश्य है। तो इसके लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता दे रहा है और उद्योजकता भी देता है, और दोनों मिला के उनको अच्छा खासा पेमेंट भी मिलता है और लर्न भी होता है, कमाते कमाते शिक्षा भी ले सकते हैं। तो इसके लिए ये जो नैप्स और नेट्स जो कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा वो केंद्र सरकार ने एक स्कीम बनाई है, तो उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं सभी लोग। तो इसमें जो है नैप्स का मतलब ये है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है, ये ट्रेनिंग लेके काम करना ये तो है, लेकिन प्रमोशन मिलने के लिए जो कंपनी की पॉलिसी है उसके अनुसार ही काम करें तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या है कि कंपनी ने जो नीति नियम बनाई है उसका पालन करना है, और
उसमें आगे जाके डिसिप्लिन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या है। तो देखिए इसमें इसकी पहले वाली जो जानकारी है उसमें जैसे पोशाक कैसा रहना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हम बात कैसे करना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट चार्ट फ्लो चार्ट क्या है, और कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के कस्टमर कौन कौन से हैं, उसकी जो जानकारी है, ये सभी जो पॉइंट्स की डिटेल्स जो जानकारी है अपन ने पहले वीडियो में पार्ट में दिया है। इसके बाद में डिसिप्लिन में कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द डिसिप्लिन इसके क्या है, उसकी जानकारी के लिए ये अपने ये वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ द डिसिप्लिन, अनुशासन के घटक क्या है। तो ये मेन जो घटक 3 घटक है, जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, ऑर्डरली बिहेवियर और पनिशमेंट। ये जो 3 जो कंपोनेंट्स है, तो ये 3 कंपोनेंट्स में से सेल्फ डिसीजन बोले तो स्वयं अनुशासन। स्वयं अनुशासन में क्या होता है कि जैसे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है 5 पिलर बताया गया है। 5 पिलर कौन से हैं उसके, जो पहला है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बोले तो स्वीकृति, तो स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, उसका मतलब है। दूसरा है विल पावर, जो अधिकार। तीसरा है हार्ड वर्क, मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए काम जो भी कंपनी में हम काम करते हैं तो उसमें हार्ड वर्क करने की तत्परता होनी चाहिए और हमारी मानसिकता होनी चाहिए। कोई भी काम बोल दिया, जैसे काम कर रहे हैं हमारे सीनियर, हमें काम बोल दिया तो उसमें काम करने का, मेहनत लगाने का लगन, जिज्ञासा, चिकाटी, ये सभी चीज़ों से हमें मेहनत करने की। और कभी 8 घंटा काम हो गया फिर भी 2 घंटे का काम है और सीनियर ने बोल दिया कि रुको, तो वो रुक के वो काम पूरा करके जाने की हमें क्षमता होनी चाहिए। ये जो है डिसिप्लिन में आता है, ये अनुशासन में आता है। ये अनुशासन के जो स्वयं अनुशासन है उसके 5 पिलर में से एक है वो एक्सेप्टेंस, विल पावर, हार्ड वर्क भी है। हार्ड वर्क से कम 98% जो है हमें लाइफ में सक्सेस मिलता है, ये ध्यान में रखना है। और 100% कब मिलता है, तो हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये हमें एकदम सामने बताने वाला हूँ मैं। तो देखिए इंडस्ट्रीज में और भी है कि जैसे नीति, नियम, विजन, मिशन, पॉलिसी जो है वो पॉलिसी का जो है हमें पालन करना है, ये एक सेल्फ अनुशासन है। और तीसरा पॉइंट जो है, सबसे लास्ट जो पिलर है वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या है कि अटलता होनी चाहिए, हमें चिकाटी होनी चाहिए, जिद्द होनी चाहिए। कोई भी देखिए दुनिया में कोई भी मेडिकल में 2 टॉनिक नहीं मिलते, वो हमारे पास है, जो है जिद्द और चिकाटी, इच्छा शक्ति। हमें काम करने की इच्छा चाहिए, हार्ड वर्क करने की इच्छा चाहिए, जो सीनियर बोला है वो हमें स्वीकार करने की इच्छा चाहिए, और वो जैसे बोला है उसका आज्ञा का पालन करके ही हम काम करेंगे तो जो है टारगेटेबल प्रोडक्शन दे पाएंगे, कंपनी की उन्नति होगी, कंपनी का विकास होगा। जब कंपनी का विकास होगा, कंपनी की उन्नति होगी तो हमारा ऑटोमेटिक विकास होगा, उन्नति होगी। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये डिसिप्लिन में पॉइंट आता है। तो देखिए और भी इससे आगे, टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, गेट योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, स्वयं को अनुशासित बनाएं, स्वयं को अनुशासित बनाएं। और डोंट कंसिस्टेंटली सीक टू बी एंटरटेन्ड। बोले तो इसका मतलब क्या है कि लगातार मनोरंजन की तलाश मत करो। हमेशा भी देखो बहुत सारे लोग YouTube देखते हैं, लेकिन YouTube क्या अच्छा उसमें से कुछ लेने वाला ऐसा कोई वीडियो देखता है क्या? कोई नहीं देखता है। बहुत सारे हंसी मजाक को एंटरटेनमेंट मनोरंजन करने के लिए देखते हैं, लेकिन लगातार एंटरटेनमेंट करना बहुत ही घातक होता है, ये बहुत ही डेंजरस है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो हम जहाँ पे जैसे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो हमें ये टालना चाहिए। जो अच्छे अच्छे हैं, किसी के अच्छे अच्छे लोगों की फिलोसॉफी सर्च करो,
अच्छे अच्छे लोगों का जो आगे बढ़ने, जो जिंदगी में सक्सेस हुए हैं, ऐसे लोगों का फिलॉसफी आप पढ़ो या यूट्यूब में सुनो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे भी मैं आगे उदाहरण देने वाला हूँ तो उसका, इसके बाद जो है स्वयं जो है समय पर हो, बोले तो समय का पाबंदी होना चाहिए, और बी ऑन टाइम, बोले तो समय का पाबंदी होना चाहिए। फिर कीप योर वर्ड, अपने वचन पर निर्भर रहो या अपना वचन निभाओ, जो बोला वो निभाना है। डू द मोस्ट डिफिकल्ट